नमस्कार साथियों, एनसीईआरटी की बुक का एग्जाम्पल 18 देखते हैं। यदि f such that a to b and g such that b to c एक एकी है, मीन्स 1 1 है। f और g दोनों ही एक एकी मीन्स 1 1 है, तो सिद्ध करना है कि गोफ सच दैट ए टू सी भी एक एकी होगा। प्रूव करना है कि गोफ भी एक फलन है समुच्चय ए से समुच्चय सी में, यह भी एक एकी होगा मीन्स 1 1 होगा। तो इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले एक एकी फलन की परिभाषा क्या होती है? x1 x2 बिलोंग्स टू एक सेट है ए के लिए यदि f(x1) इक्वल f(x2) दिस इम्प्लाई दैट x1 इक्वल x2, तब फलन f एक एकी फलन कहलाता है। तो गोफ को एक एकी सिद्ध करना है। गोफ भी एक फलन है अपने आप में, तो मैं लेके चलूँगा गोफ x1 इक्वल गोफ x2। f(x1) इक्वल f(x2) और यदि x1 इक्वल x2 आ जाए तो फलन f एक एकी कहलाता है। f के स्थान पर फलन गोफ है, तो गोफ x1 इक्वल गोफ x2। यदि मैं सिद्ध कर दूं कि x1 इक्वल x2 तो कह देंगे कि गोफ एक एकी होता है। तो दिस इम्प्लाई दैट g ऑफ f(x1) इक्वल g ऑफ f(x2)। g ऑफ f(x1) और g ऑफ f(x2) गोफ की परिभाषा से ओ मीन्स ऑफ। अब आप ध्यान दो कि f(x1) इक्वल f(x2) दिस इम्प्लाई दैट x1 इक्वल x2, तो f एक एकी है। अब आपको दिया है कि g एक एकी फलन है, g एक एकी फलन है, तो ये हो जाएगा f(x1) इक्वल f(x2)। इसमें से g हट गया, क्योंकि आप ध्यान दो f हटने पर x1 इक्वल x2 आता है, तो f एक एकी फलन हो जाता है। अब आपको दिया है कि g एक एकी फलन है समुच्चय b से समुच्चय c में, तो g हटा दिया गया, तो f(x1) इक्वल f(x2)। g क्यों हट गया? क्योंकि आपको दिया है g सच दैट b टू c एक एकी फलन है, 1 1 फंक्शन है। इसी प्रकार f सच दैट a टू b भी एक एकी मीन्स 1 1 फंक्शन है, तो f हट जाएगा x1 इक्वल x2। f क्यों हट गया? क्योंकि एक एकी फलन की परिभाषा लिखी हुई है कि f(x1) इक्वल f(x2) दिस इम्प्लाई दैट x1 इक्वल x2। तो ये f क्यों हट गया? क्योंकि f सच दैट a टू c एक एकी फलन है, 1 1 फंक्शन है। अब आप देखो गोफ x1 इक्वल गोफ x2 दिस इम्प्लाई दैट x1 इक्वल x2, तो गोफ एक एकी फलन होगा। अतः देयरफॉर गोफ एक एकी फलन होगा। हैंसफोर्ट थोड़ा दोबारा समझने की कोशिश करेंगे कि f(x1) इक्वल f(x2) और मैं सिद्ध कर दूं कि x1 इक्वल x2, तो f एक एकी होगा। f के स्थान पर गोफ है, तो गोफ भी एक फलन है। x1 इक्वल x2 सिद्ध हो जाए तो कह देंगे कि गोफ एक एकी फलन होगा। तो गोफ x1 इक्वल गोफ x2 लेके चला, तो गोफ की परिभाषा लगाई फलनों के संयोजन की, तो g ऑफ f(x1) और इक्वल g ऑफ f(x2)। g क्यों हट गया? क्योंकि g एक 1 1 एक एकी फलन है,
तो f(x1) इक्वल f(x2)। f क्यों हट गया इसमें से? क्योंकि f भी एक ही फलन आपको दिया है, तो x1 इक्वल x2। अब यहाँ से देखो गोफ x1 इक्वल गोफ x2 और सिद्ध कर दिया x1 इक्वल x2, तो ये गोफ भी एक ही फलन है। एग्जाम्पल को नोट करने के लिए वीडियो को पॉज करें, उसके बाद नोट करें। वीडियो को बार बार देखने से भी प्रश्न अच्छा समझ में आएगा, तो इसको बार बार देखें। इसके बाद एग्जाम्पल 19 देखते हैं। 19 एग्जाम्पल में f सच दैट a to b एंड g सच दैट b to c आच्छादक फलन है, ऑन टू फंक्शन है, आच्छादक ऑन टू। f और g दोनों ही आच्छादक हैं, तो सिद्ध करना है गोफ सच दैट a to c भी आच्छादक होता है, ऑन टू होता है, आच्छादक ऑन टू। ये सिद्ध करना है आपको। प्रश्न है, दोबारा समझते हैं कि आपको दो फलन दिए हैं f और g, दोनों ही आच्छादक हैं, ऑन टू हैं। सिद्ध करना है कि गोफ भी आच्छादक होगा। तो आप ध्यान दो, दो सेट हैं, एक ए है और एक बी है। इसमें एक एलिमेंट है x और x का प्रतिबिंब है fx होता है y। तो x की इमेज, x का प्रतिबिंब y है, मीन्स y x का प्रतिबिंब है, तो f आच्छादक होगा। सेट B के सभी अवयव y एलिमेंट हैं और सभी अवयव सेट A के अवयवों के प्रतिबिंब में हैं, तब फलन f को आच्छादक फलन कहा जाता है। अब देखते हैं, तीन सेट ले लें, एक A है, एक B है और एक C है। इसमें x अवयव हैं, x का प्रतिबिंब y है और y का प्रतिबिंब z है। ये f है और ये g है और ये इनका संयोजन गोफ है। अब आप ध्यान दो, fx इक्वल y, आच्छादक फलन की परिभाषा ध्यान दो कि fx इक्वल y आ जाए तो f एक आच्छादक फलन होता है। गोफ को आच्छादक सिद्ध करना है, तो ध्यान दो, गोफ x इक्वल z सिद्ध कर दिया जाए। यदि मैं सिद्ध कर दूं कि गोफ x इक्वल z, तो गोफ एक आच्छादक फलन होगा, क्योंकि गोफ a से c में परिभाषित है। तो गोफ x इक्वल z सिद्ध कर दूं। आच्छादक फलन की परिभाषा एक बार फिर देखते हैं। यदि fx इक्वल y आ जाए तो f एक आच्छादक फलन होता है, माने फलन f के आच्छादक होने के लिए fx इक्वल y होना चाहिए। इसी प्रकार फलन गोफ के आच्छादक होने के लिए गोफ x इक्वल z होना चाहिए। तो किसी तरह से गोफ x इक्वल z सिद्ध हो जाए तो कह देंगे गोफ एक आच्छादक फलन है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको दिया है g सच दैट b to c एक आच्छादक फलन है, ऑन टू फंक्शन है। तब अब फलन g b से c में, सेट b है, b से c में एक आच्छादक फलन है। इसका मतलब है कि c में एक एलिमेंट है z, z बिलोंग्स टू c का एक एलिमेंट है z बिलोंग्स टू c के लिए एक ऐसे अवयव b में एलिमेंट होगा y, एक ऐसे अवयव y बिलोंग्स टू b का अस्तित्व है कि
एफ एक्स इक्वल वाई होता है, यहाँ आप ध्यान दो, यहाँ क्या होगा, एफ वाई इक्वल जेड होगा, एफ वाई इक्वल जेड होगा, क्योंकि बी से सी में है तो जेड वाई का एक प्रतिबिंब होगा इस स्थिति में। पुनः ये तो जी हो गया, एफ भी दिया है, एफ सच दैट ए टू बी एक आक्षादक फलन है, ऑन टू फंक्शन है, तब ए टू बी, तब बी में एलिमेंट होगा y, तब y बिलोंग्स टू बी के लिए एक ऐसे अवयव, ए में होगा x, एक ऐसे अवयव x बिलोंग्स टू ए का अस्तित्व है कि एफ एक्स इक्वल वाई, एफ एक्स इक्वल वाई। अब सिद्ध करना है गॉफ एक्स इक्वल जेड, तो गॉफ को आच्छादक फलन कह देंगे, तो गॉफ एक्स लेके चलेंगे। अब जी ओ एफ एक्स इक्वल जी ऑफ एफ एक्स, गॉफ की परिभाषा से, कॉमा ईच एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स सेट ए का एक एलिमेंट है, जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू y है, इसे इक्वेशन फर्स्ट, इसे इक्वेशन सेकंड यहाँ लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड समीकरण 2 से। और आप ध्यान दो यहाँ पर फंक्शन g है, जी वाई। अब आप ध्यान दो जी वाई की वैल्यू जेड है, तो जी वाई के स्थान पर जेड आ जाएगा समीकरण 1 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। देखो गॉफ एक्स इक्वल जेड आ गया, मीन्स जो फलन गॉफ है, जेड जो एलिमेंट है सेट सी का, वो एक्स का एक प्रतिबिंब है, अतः गॉफ भी आक्षादक फलन हो गया। इस प्रकार गॉफ सच दैट ए टू सी एक आक्षादक फलन है, हैंसफुट यही सिद्ध करना था आपको। जी सेट बी से सेट बी में एक आक्षादक फलन दिया था, तो इससे समीकरण 1 आ गया, इक्वेशन 1 आ गया, जी वाई इक्वल जेड। फिर आपको एफ सच दैट ए टू बी एक आक्षादक फलन दिया था, एफ सच दैट ए टू बी, इससे इक्वेशन सेकंड आ गया, एफ एक्स इक्वल वाई। अब गॉफ एक्स निकाला तो जेड आ गया, इसका मतलब ये है कि जेड प्रतिबिंब है एक्स का, और जब जेड एक्स का प्रतिबिंब है, एक्स की इमेज है, तो गॉफ एक आक्षादक फलन हो गया समुच्चय ए से समुच्चय सी में। इसके बाद एक थ्योरम करेंगे, थ्योरम फर्स्ट दी है, प्रमेय 1 दी है, उसमें फलनों के संयोजन के लिए साहचर्य नियम एसोसिएटिव लॉ को प्रूव किया है। प्रमेय 1 थ्योरम फर्स्ट, थ्योरम है, आपको 3 फलन दिए हैं, एफ सच दैट ए टू बी, फलन एक जी दिया है, जी सच दैट बी टू सी, और एक तीसरा फलन दिया है एच सच दैट सी टू डी। तब फलनों के संयोजन के लिए साहचर्य नियम एसोसिएटिव लॉ, इसको सिद्ध करेंगे
यह HOG HOGF इक्वल HOGOF, ये शाचव नियम है, इसको सिद्ध करेंगे। आपको 3 फलन दिए हैं और तीनों फलनों के लिए शाचव नियम है। पहले संयोजन है H और G का, इसके बाद F का है, यहाँ पर बाद में G और F का संयोजन है और उसका S से संयोजन है। तो इसे सिद्ध करने के लिए प्रूफ लेके चलेंगे। HOGOF X ले लिया। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इस O को ओपन करेंगे तो ये होगा HOG ऑफ FX। इसके बाद इस O को अलग करेंगे, H ऑफ G ऑफ FX, इक्वेशन फर्स्ट। अब इसके RHS वाले पार्ट को लेके चलते हैं। HOGOF X लेके चलते हैं। कोई भी फलन, ऐसे फॉग एक फलन है तो इसमें X लेके चलते हैं तभी वो हल होगा। ऐसे F एक फलन है, जब तक इसमें X नहीं होगा तब तक इसे हल नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं करेंगे? F इक्वल टू X प्लस 3 है। अब इसमें X ही नहीं है, X के स्थान पे क्या रखोगे? तो इसलिए ये X ले लिया। अब इसमें सबसे पहले इस O को ओपन करेंगे, H ऑफ GOF X। इसके बाद इस O को ओपन करेंगे, H ऑफ G ऑफ FX, इक्वेशन सेकंड। अब आप ध्यान दो, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों की RHS इक्वल है। देखो H ऑफ G ऑफ FX, H ऑफ G ऑफ FX दोनों की RHS इक्वल है, अतः दोनों की LHS इक्वल होंगी। फॉर्म इक्वेशन 1 और 2, समीकरण 1 तथा 2 से HOGOF इक्वल HOGOF हैंसफुट, यही सिद्ध करना था। तो ये 3 फलनों का शाचव नियम है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 के प्रश्न सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।